राजस्थान में 2 फरवरी को एक पूरा बड़ा जमावड़ा हो रहा है और उसका एक कारण है कि वहाँ पर्यावरण के जो रक्षक हैं वो सभी इकट्ठे हो रहे हैं और मुख्य विषय क्या है कि जो पेड़ हैं वो पेड़ नहीं कटने चाहिए, जो खेजड़ी का वृक्ष है वो नहीं कटना चाहिए और जो इसके अलावा और भी वृक्ष हैं वो नहीं कटने चाहिए। ये पूरा मसला क्या है और हरियाणा किस तरह से राजस्थान से इस मामले में जुड़ा हुआ है, इसको लेकर आज हम पहुँचे हैं गाँव ठरवा में। और मेरे ठरवा में यहाँ पर कुछ नौजवान हैं, इनसे हमारी वार्ता हो गई। हम आपको खेजड़ी का वृक्ष भी दिखाएंगे और इसके अलावा ये भी बताएंगे कि इस वृक्ष से इतना प्रेम जो है ये लोग क्यों करते हैं और विश्नोई समाज खास तौर पर इससे क्यों जुड़ा हुआ है। एक एक करके बातचीत करेंगे। मेरे साथ नौजवान है गांव ठरवा के और मैं चाहूँगा सबसे पहले विकास जी एक बार इन सबका परिचय करा दें। विकास विश्नोई जी है मेरे साथ। विकास जी एक बार सबका परिचय करवा दीजिए, कौन कौन हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। नमस्कार नवल जी। सबसे पहले तो हमारे साथ हमारे गांव के प्रतिनिधि जो हैं सरपंच साहब, ठीक है, राजेश वाला जी, मांगेराम जी, सुनील जो कांग्रेस युवा अध्यक्ष है और उसके साथ में संजय कांग्रेस से है और वो सुनील भाई है। सुनील भाई, तो आप देख रहे हैं सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। अभी हम सबसे पहले तो विकास जी हमें ये बता दीजिए, जितने हमारे दर्शक हैं ना, अभी आप ये मानिए बेशक चाहे इंटरनेट का जमाना है फिर भी कई लोगों को ये नहीं पता कि आखिर खेजड़ी का वृक्ष क्या होता है। तो अपने यहाँ खेजड़ी का वृक्ष भी होगा जी बिल्कुल। तो फिर एक बार खेजड़ी के वृक्ष के पास चलते हैं, तब तक कुछ बातचीत करते हैं। हमारे साथ प्रतिनिधि हैं, इनसे हम जानेंगे। तो आपके गांव के अंदर खेजड़ी के वृक्ष है जी बिल्कुल। गांव के एंट्री पे है, बस स्टैंड पे है, गांव के बीच में भी है। हाँ जी, तो बहुत पुराने हैं। हमारे दादा जी की पहले भी हमने ही इसको इतना ही बड़ा देखा है और गांव के हिसाब से यहाँ तो हम बहुत देखभाल करते हैं। हाँ जी, ये खेजड़ी का वृक्ष है। ये दिखा देंगे हम एक बार। ये खेजड़ी का वृक्ष है जिसको खेजड़ी भी कहा जाता है, जांटी भी कहा जाता है और इसके कुछ उपयोग भी हैं। हमारी भाषा में, बिश्नोई भाषा में हम इसको खेजड़ी बोलते हैं। खेजड़ी बोलते हैं, हाँ ठीक है। वैसे तो इसका प्योर नाम जो खेजड़ी है। हाँ जी, और हमारी बिश्नोई भाषा में इसको खेजड़ी बोला जाता है। खेजड़ी बोलते हैं। तो आप इस तरह के वृक्ष शुरू से देखते आ रहे हैं अपने यहाँ? हाँ जी, हमारे पौंड पे है, ठहरगी रोड पे, डेरे के पास भी है, गाँव की मेन एंट्री पे है, गाँव के अंदर भी है बिल्कुल बीच में। तो विश्नोई समाज में माना जाता है कि बड़ा एक धार्मिक वृक्ष है ये, इसका महत्व है। क्यों है ऐसा संजय जी, आप इसके बारे में बताएंगे कुछ? ये सबसे अच्छा है। इसके लिए हमारे समाज में 363 लोगों ने कुर्बानी भी दी थी। इससे गुरु महाराज ने बताया था खेजड़ी वृक्ष है, उससे ऑक्सीजन प्राप्त होती है, वर्षा भी उससे अच्छी होती है। तो आपके गांव के अंदर इन वृक्षों को बचाया जाए, इसको लेकर भी कुछ प्रयास रहते हैं आप लोगों के? हाँ जी, ये खेजड़ी है, कोई वृक्ष है हमारे यहाँ नहीं काटते। कोई नहीं काटता इसको, ठीक है। तो और भी भाई हैं हमारे, तो इनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? मांगेराम जी, एक चीज़ बताइए कि अभी 2 तारीख को सभी लोग इकट्ठे होकर राजस्थान जा रहे हैं, तो आपके गांव में भी कोई तैयारियां चल रही हैं इसकी? हाँ जी, कम से कम 25-30 लोग जाएंगे यहाँ से। 25-30 लोग की बुकिंग ऑलरेडी। तो ऐसा क्यों है कि स्पेशली जो अपने इस तरफ के कुछ गांव हैं, विश्नोई गांव है, उनमें ये चर्चा ज़्यादा है, दूसरी जगह नहीं है? क्या कारण है इसका? नहीं, बिश्नोई समाज वृक्ष, हरे वृक्ष तो काटने नहीं देते हैं, इसके लिए ज़्यादा है। अच्छा, काटने ही नहीं देते? हाँ जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं काटने। हाँ जी, तो आपके यहाँ कोई काट देता है इस तरह से? किसान जैसे आमतौर पे अपने खेत के अंदर कोई वृक्ष नहीं रखते? संगाई कर देते हैं, काटते नहीं है। काटते नहीं। अगर कोई काट दे तो? नहीं, काटने नहीं देते हम। अच्छा, काटने नहीं देते हैं। आपके अंदर ये एक निष्ठा बनी हुई है इस पेड़ के प्रति। आपका क्या नाम है जी? अनूप सिंह। अनूप सिंह जी, ये बताइए, आपने कभी देखा है कि आपके गाँव में कोई खेतों में पेड़ काट दिया हो इस तरह से? नहीं जी, किसी ने नहीं काटे। अगर कोई काट दे? काटते ही नहीं। नहीं काटते। आपके आसपास के गांव में भी विश्नोई गांव है जो, उनमें या दूसरे गांव में? नहीं, विश्नोई गांव में नहीं काटते। काटते ही नहीं। अच्छा, विकास जी हैं मेरे साथ, विकास विश्नोई जी, इनसे हमारी कल चर्चा हो रही थी। विकास जी, थोड़ा सा एक बार हिस्ट्री में बताइए कि किस तरह से अपने यहाँ पर इस पेड़ का इतना महत्व क्यों है, क्या कारण है इसके महत्व का? सबसे पहली बात तो ये है कि सिर्फ खेजड़ी को लेकर महत्व, आ जाइए आप लोग भी सारे एक तरफ आ जाइए अभी एक बार। हाँ जी, सिर्फ खेजड़ी को लेकर ही हमारे लिए महत्व नहीं है। हाँ जी, खेजड़ी से हमारी विचारधारा इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि ये राजस्थान का राज्य वृक्ष है और राजस्थान के अंदर जहाँ पानी की कमी है वहाँ पर अन्य वृक्ष का पनपना बहुत मुश्किल है। खेजड़ी का वृक्ष जो है वो बहुत नीचे से पानी खींच लेता है, जहाँ पर ट्यूबवेल 900 फुट से पानी नहीं निकाल पाते वहाँ पर भी खेजड़ी हरी भरी रहती है। यही कारण है कि राजस्थान जैसे रेगिस्तान में खेजड़ी का वृक्ष जो है वो हरा रहता है और बाकी सारे वृक्ष एक टाइम पे देखे जाए तो सूख जाते हैं। इसी वजह से राजस्थान के अंदर ये राज्य वृक्ष का भी इसको उपाधि दी हुई है और इसी की वजह से जीव जंतु, चिड़िया या फिर जितने भी है इसके ऊपर, आपने खुद ने बताया कि औषधीय गुण भी है इसमें। ये पूरा वृक्ष है, ये देख भी पा रहे हैं आप लोग? हाँ जी जी जी। तो बहुत सारे गांव जो है वृक्षों पे डिपेंडेंट रहती है, चाहे वो छाया के मामले में है या फिर पक्षियों के बसेरे के मामले में लगाएं।
तो खेजड़ी वृक्ष का राजस्थान में अधिकाय होने की वजह से इसकी महत्वता ज़्यादा है। ज़्यादा है। बिश्नोई- इसके साथ कुछ अपना इतिहास जुड़ा हुआ है। जी सर। उस इतिहास के बारे में कोई बताएगा हमें भी? इस पेड़ के साथ अपना एक इतिहास जुड़ा हुआ है, तो आप बताएंगे जी? हाँ जी बताएं। ये तो लगभग 550 साल पहले हमारे गुरु महाराज श्री गुरु जम्बेश्वर जी भगवान ने जब बिश्नोई समुदाय की स्थापना की थी, हाँ जी। तो उस हमारा जितना भी पिछोकड़ है जहाँ से हम आए हैं वो सारे राजस्थान से आए हुए हैं। बिश्नोई चाहे हरियाणा में है, चाहे पंजाब में है, चाहे देश के किसी भी हिस्से में है। हाँ जी। तो और पेड़ वहाँ पे होते नहीं थे और आज भी बहुत कम होते हैं। दूसरा, खेजड़ी की सबसे ज़्यादा महत्ता ये है कि खेजड़ी की लकड़ी से आज हिंदुओं में देख लो आप, कोई भी कास्ट में अगर हवन होता है तो खेजड़ी की लकड़ी को सबसे ज़्यादा शुद्ध माना गया है वातावरण के लिए। और राजस्थान में विशेष तौर से विकास भाई ने जैसे बताया ही है भाई, ऑक्सीजन के लिए ज़रूरी है, बारिश के लिए भी पेड़ ज़रूरी है। और वहाँ की वातावरण और वहाँ की जलवायु में आपको पता है कि कम पानी वाला वृक्ष ही मान लो पनप सकता है, रह सकता है लगातार। इसको लेके अपने बिश्नोई समाज ने पहले कुर्बानियां भी दी हैं, उसके बारे में बताएंगे आप कुछ? 363 बिश्नोई समाज और सर्व समाज के भी थे उसमें, जाट समाज के भी थे। और सबसे पहले अमृता देवी माता जी ने खेडी को पकड़ा था, भाई मेरी जान चली जाए वैसे तो मैं इनको काटने नहीं दूंगी। और वो मुस्लिम समुदाय के शायद लोगों ने ये गलत काम करने की सोची थी। और सर्व समाज के लोगों के सहयोग से 363 मेंबर टोटल थे अमृता देवी के पास है। और उसके नाम पे हरियाणा में और पंजाब में भी बड़े बड़े पार्क स्मृति बनी हुई है। हमारे गांव में हम अमृता देवी के नाम से पार्क का काम शुरू कर रखे हैं। अच्छा, अपने गांव में भी एक पार्क है, माता अमृता के नाम से है। और ये कहा जाता है कि, और बिल्कुल ये स्थापित है कि उस वक्त जब ये राजा को अपने यहाँ पर कुछ लकड़ियों की ज़रूरत थी और उन्होंने कहा कि पेड़ काट दो, तो उस वक्त माता अमृता जो है पेड़ों के साथ जुड़ गए और उनको कटने नहीं दिया। और जब उनकी मृत्यु हो गई, उनकी शहादत हो गई, तो उसके बाद फिर और लोग आए तो उन्होंने भी नहीं कटने दिया और आखिरकार राजा को अपना ये अभियान रोकना पड़ा। इसको लेकर जो बिश्नोई समाज है, गुरु जम्बेश्वर जी हैं, उनका भी ये कहना है, कुछ जो बातें हैं शाब्दिक रूप में, काव्य के रूप में। मैं चाहूँगा विकास जी उसके बारे में बताइए आप, कि पेड़ का सर कट जाए मगर पेड़ नहीं कटना चाहिए। इसमें सबसे पहले तो हमारे जो गुरु जी है, गुरु जम्बेश्वर भगवान जी, हाँ जी। उन्हीं की वाणी में ये आता है कि रुख लीलो ना गावे, सिर सांठे रुक रहे तो भी सस्त रुख हो जाए, लीलो सिर ना गावे, वो गुरु जम्बेश्वर जी के वचन थे। और उसके बाद में इसी वचन को निभाने के लिए माता अमृता देवी ने हाँ जी। अपना एक पर्यावरण का पहला, जिसको हम नारा बोल सकते हैं, इससे पहले पर्यावरण को लेकर इतनी बड़ी कुर्बानी किसी ने नहीं दी, बलिदान नहीं दिया। तो माता अमृता जी जो पेड़ से लिपटे थे, उस टाइम उन्होंने कहा था कि सिर सांटे रुख बचे तो भी सस्तो जान। इसका अर्थ ये होता है कि सिर के बदले में अगर ये हरा पेड़ बच जाता है तो एक सस्ता सौदा है, हमें सिर कटवा देना चाहिए। और उन्हीं की रूपरेखा पर आज तक बिश्नोई समाज इन पेड़ों के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार है। गुरु जम्बेश्वर जी के बारे में माना जाता है कि पर्यावरण संरक्षण को लेके उन्होंने भी अपनी वाणी में कहा, इसके बारे में उपदेश देते रहे, थोड़ा उनके बारे में बताइए। गुरु जम्बेश्वर जी ने हमें 29 नियम दिए, जिसने 29 नियमों को माना वही बिश्नोई कहलाया। और उसके अंदर पर्यावरण संरक्षण, जीव जंतु को लेकर, इन सभी चीज़ों को लेकर गुरु जम्बेश्वर जी की बहुत बड़ी मतलब कि प्रवचन है। तो उन्हीं को नियमों में से अगर हम देखें तो उनमें से कुछ नियम आते हैं, इसमें नशा ना करना, जीव जंतुओं की रक्षा करना, हरे वृक्ष को ना काटना। उन्होंने तो इतना तक कहा है कि जीव रक्षा के लिए पानी बाणी ईंधनी दूध न लीजिए छान, मतलब पानी बाणी और ईंधन जो होता है उसको हमेशा छान के लेना चाहिए। आप लकड़ी भी जलाते हैं उसको एक बार उसमें झाड़ लेना चाहिए, उसमें कहीं कोई जानवर तो नहीं है कोई, ठीक है जी, उस तरह से कोई जीव नहीं होना चाहिए। हाँ, जीव नहीं होना चाहिए। और उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये जो डायलॉग मतलब नारा था पर्यावरण को लेकर, सिर सांटे रुख बचे, ये माता अमृता देवी का डायलॉग था। ये माता अमृता जी ने उस वक्त एक बात कही और अभी राजस्थान के अंदर फिर से एक मूवमेंट चल रहा है। आप आ जाइए, इधर आ जाइए, सारे इधर आएंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। संजय जी आ जाइए आप, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कि अभी पिछले दिनों से हमने एक इंटरव्यू पहले भी किया था, आपके गांव के ही ठरवा के थे चंद्र जी, तो उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने बताया कि 2 फरवरी को एक बड़ा जो जलसा है और एक महापड़ाव जो है वो राजस्थान में होने जा रहा है। तो वो जो है महापड़ाव किस तरह का रहेगा उसके ऊपर बातचीत करेंगे। और ये बताइए, आप में से उस दिन कौन कौन जा रहा है और इसको लेकर क्या चर्चाएं हैं आपके बीच में? जाएंगे, हम सब जाएंगे। आप भी जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हम भी जा रहे हैं। आप भी जा रहे हैं? बिल्कुल जी, पूरी कोशिश है। हाँ जी, अच्छा जी, पूरी कोशिश है। पूरी कोशिश है। जितनी ज़्यादा उपस्थिति
गांव की तरफ से हो सकेगी उतने ज़्यादा जाएंगे। तो इसको लेकर आपके गांव में ही चर्चा है कि आसपास के और विष्णुवी बेल्ट में भी सभी जगह सभी जगह सभी जगह अच्छा जी। सभी सर्व जगह समाज है। के लिए ये मैसेज है, सर्व समाज से हमारी निवेदन है कि इसमें पूरा समाज का सहयोग हो ताकि ये वृक्ष बचेंगे तो हम सब बचेंगे। तो आप ये थोड़ा सा और बता दीजिए हमारे दर्शकों को, यहाँ आ जाइए बीच में, ये थोड़ा सा और बता दीजिए कि आखिरकार ये 2 फरवरी का जो महापड़ाव है क्यों रखा जा रहा है राजस्थान में, क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है, छोटी छोटी मीटिंगें हर बार होती रही है, उसमें जो प्रतिनिधि तो करते रहे हैं वो डिसीजन जल्दबाजी में ले लेते हैं, और जो जहाँ कट करना होता है वहाँ युवाओं की संख्या ज़्यादा होती है। तो यहाँ युवाओं ने गुरु जुम्बेश्वर अपने हमारा धाम है मुक्ति धाम मुकाम, वहाँ इकट्ठे होकर ये डिसीजन लिया कि पूरे भारत का समस्त सर्व समाज का एक अपील करके हम बीकानेर में इकट्ठे होंगे ताकि एक मीटिंग हो, एक फैसला हो, और सरकार से अपील करेंगे भाई इसके ऊपर सख्त कानून बनाया जाए। पिछले समय से राजस्थान में एक नया कानून जो है लाया जा रहा है जिसके अंदर की पेड़ को काटने की जो सजा होती थी, सजा को खत्म किया जा रहा है, और ये कहना है कि सजा खत्म हो जाए और जो पेड़ काटने का जुर्माना है उसको बढ़ा दिया जाए। जुर्माना 1000 रुपये कर रहे हैं और सजा बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, जिसको लेकर जो पर्यावरणविद हैं उनके अंदर जबरदस्त रोष है, और उनका ये कहना है कि सजा तो होनी चाहिए, सजा नहीं होगी तो पैसे देने में तो कोई भी कर देगा और अपने खेत के वृक्ष काट देगा। इसको लेकर तरह तरह की बातें आ रही हैं, कुछ और पंचायतें हुई, हम तक भी बातें पहुंची। तो आइए, आप भी आइए। तो विकास जी, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अब लोग ये कह रहे हैं कि पेड़ काट देंगे, और कई जो गांव है तो उसके अंदर सभी लोग होंगे, उसके अंदर आप जैसे भी होंगे, हम जैसे भी होंगे, तो क्या कोई पंचायतें इस तरह की भी निर्णय ले रही है कि अगर कोई पेड़ कटवाएगा या अपने यहाँ पे कटवा के सोलर पैनल लगवा देगा तो हम उसके लिए भी कुछ सोचेंगे, ऐसा कुछ है? सर ऐसा है, इसमें सबसे पहले तो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट इस पे क्या करती है। जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया है, 1000 रुपये का जुर्माना रख दिया है अभी, ठीक है, लेकिन हमारी जो निर्णय हमें बिश्नोई समाज से मिल रहा है वो ये कह रहा है कि ये बहुत कम राशि है, कम से कम लाख रुपए का जुर्माना हो और कम से कम 3-4 साल की जेल हो तो ही कोई पेड़ काटने से रह सकता है। हर पेड़ की रखवाली कोई नहीं कर सकता। देखिए, बिश्नोई या फिर कोई भी है, ऑक्सीजन सबको चाहिए, सिर्फ बिश्नोई समाज की बात नहीं है ये। ऑक्सीजन के बिना तो कोई भी समाज जिंदा नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि सर्व समाज वहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। और रही बात जहाँ पर सोलर प्लांट लग रहे हैं, वहाँ के सरपंचों को इस चीज़ की हिदायत दे चुके हैं पहले ही, और वहाँ के सरपंच जो है उन फाइलों के ऊपर साइन करने से कतरा रहे हैं। और संपूर्ण राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से बिश्नोई जो कल वहाँ पर महापड़ाव होगा, इससे पहले भी पंचायतें हो चुकी है, महापड़ाव भी हुआ है। बीकानेर के अंदर एक उग्र वो भी हुआ था, प्रदर्शन हुआ था जिसमें लाठीचार्ज हुआ था बैठे हुए हमारे प्रदर्शनकारियों पे। उसके बाद में मेरे ख्याल से 19-20 दिसंबर को ये निर्णय लिया गया कि 2 फरवरी को बीकानेर में फिर से महापड़ाव करना है। महापड़ाव करना जी। इसके लिए पूरी तैयारियां चल इसके लिए पूरी तैयारियां चल रही है। लगभग राजस्थान तो सारा ही, उत्तर प्रदेश तक के बिश्नोई इसमें शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश ठीक है, जहाँ तक जानकारी आई है, सैकड़ों की संख्या में हर गांव से आदमी वहाँ पर कूच कर रहे हैं। ठीक है, एक सवाल मैं और पूछूंगा आपसे आखिर में, और मैं चाहूँगा कि करके आप लोग थोड़ा ओपिनियन दीजिएगा कि आपको नहीं लगता कि हमारे क्षेत्र में भी जितने वृक्ष होने चाहिए और जिनकी कटाई को लेके सख्त कानून होने चाहिए वो अभी नहीं है, जिसके लिए हमारे यहाँ पर जो गोचारण की ज़मीन होती थी वो भी ख़त्म हो गई है, पेड़ भी ख़त्म हो गए हैं। तो थोड़ा मेरे को एक एक करके बताइए कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये वृक्ष तो सभी के लिए ज़रूरी है। हाँ जी वृक्ष कटेंगे तो ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत आएगी, जी, और गोचारण की जगह अब रही नहीं कहीं भी गांव में। ठीक है। तो सभी इकट्ठे होके इस आंदोलन में साथ दें। सभी, ये एक बिश्नोई समाज का नहीं है, पूरे स्वर्ण समाज का है जी ये। सर्व समाज का। हाँ जी। हाँ जी, थोड़ा आप बताएंगे इसके बारे में, क्या कहेंगे? भी बचाने चाहिए पेड़? हाँ, पेड़ बचाने चाहिए जी। और गांव सरकार के को इसके ऊपर सख्त कानून बनाना चाहिए और पेड़ नहीं काटना चाहिए। नवल जी, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, हाँ जी पेड़ बचाने के साथ साथ गुरु महाराज ने हमें ये भी बताया जीवों की भी रक्षा करनी। और हमारे गांव जहाँ तकरीबन बिश्नोई सरपंच लगाओ या जो जीवों की रक्षा को मानने वाली पंचायतें हैं, वहाँ पे जोड़ों का जो ठेका देते हैं मत्स्य पालन का, हाँ जी हाँ जी। वो हमारी पंचायत इसको अनुमति नहीं देती। अच्छा, आप अनुमति नहीं देते इनकी हाँ, मत्स्य तो पालन इसकी कमाई के मामले में तो इसको 10 लाख रुपए भी ठेका मिल जाता है 1 पौंड का, पर हमें कमाई नहीं चाहिए जीव की हत्या करके आपको कमाई चाहिए ही नहीं नहीं जी, बल्कि अभी हम देख रहे थे यहाँ खेत के अंदर से भी काफी नीलगाय जा रही थी, तो ये हमारे एरिया में ज़्यादा सेफ है। आपके एरिया में ज्यादा सेफ है। हाँ जी, बताएंगे जी कुछ इसके बारे में? गोचारण की जमीन और जमीन को बचाया जाना चाहिए, पेड़ों को लगाया जाना चाहिए। पेड़ लगाने चाहिए जी, ज़्यादा जमीन भी चाहिए चाहिए। जैसे हम समझ बताया दिया आपको सब बातें भी। ठीक है जी। हाँ जी, ठीक है।
हाँ जी। हरियाणा सरकार को भी इस पे सख्त कानून लागू करना चाहिए पेड़ों के बारे में। और अब हमारे जो पर्यावरण मित्र हैं, ये जीव जितने हैं, नीलगाय है, हिरण है, ये पर्यावरण मित्र हैं एक किस्म के। तो इनके बारे में भी हरियाणा सरकार को भी सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा, अभी ज़्यादा तो हम क्या कहें, पेड़ पहले कितने जंगल होते थे शहरों के पास या गाँवों के पास, वो तो अब रहे ही नहीं। तो सरकार दावे तो करती है, लेकिन वो धरातल पे वो चीज़ें हो नहीं पाती। तो इस बारे में सरकार को भी गंभीर प्रयास करने चाहिए, पेड़ बचाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये गांव ठरवा के नौजवान हैं और इन्होंने हमें धीरे धीरे करके सारी बातें बताई। अब हम विकास जी के पास चलेंगे। हाँ विकास जी, थोड़ा और बताएंगे आप इसके बारे में? सर, मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि नए पेड़ लगाने की बजाय पुराने पेड़ों को बचाया जाए तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे ख्याल से जो हजार साल पुराने वृक्ष हैं उनका संरक्षण ज़्यादा ज़रूरी है। नए पेड़ को हम लगा के देख चुके हैं, आप भी मुहिम चलाते हैं, मैं भी चलाता हूँ। तो मैं मेरे ही खेत में खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लगभग 200 पेड़ लगाए हैं जिसमें से हम 20 पेड़ों को बचा पाए हैं। तो नए पेड़ को पालना पोषना बहुत मुश्किल है। इसकी बजाय अगर हम पुराने जो बने हुए पेड़ है जो काफ़ी वर्षों से 100 सालों से जीवित है उनको बचाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नए पेड़ के लिए भी मुहिम चलानी उतनी ही ज़रूरी है। राजस्थान सरकार ने ये भी एक मुहिम चलाई थी कि अगर एक पेड़ काटते हो तो उसकी जगह 10 पेड़ लगाने पड़ेंगे, मतलब 10 गुना पेड़ उनको लगाने पड़ेंगे। और जुर्माना भी 1000 रुपये किया था। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान जैसी भूमि में पेड़ को लगाना कितना संघर्षपूर्ण है वो हम समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हो इस चीज़ को। क्योंकि अगर 200 में से मेरे 20 पेड़ ही चले हैं तो राजस्थान के एरिया में उनको पानी देने वाला और पानी मिलेगा कहाँ से? बिल्कुल। तो वहाँ पर तो पेड़ आना बहुत मुश्किल है। और राजस्थान सरकार को तो इस पर बहुत सख्त कानून लाना चाहिए। हरियाणा सरकार, मैं तो कहता हूँ एंटायर भारत के अंदर अगर ऐसा कोई कानून आए कि एक पेड़ के बदले में कम से कम 1 लाख रुपए जुर्माना तो ज़रूरी है। और उसके बाद में उनकी सज़ा भी ज़रूरी है। अगर ऐसा कानून मिल सके तो शायद हम पृथ्वी पे संरक्षण कर सकते हैं पेड़ों का। हमारे गांव के युवाओं के शौक से हमारे वाटर वर्क्स की 3 एकड़ भूमि है, वहाँ पे एक दिन के अंदर हमने 363 पौधे लगाए हैं। नीम है, जामुन है, फलदार पौधे हैं, 363 एक दिन के अंदर। ठीक, अभी युवाओं को शौक बहुत है। बढ़िया। तो ये पूरी टीम है, इन्होंने अपनी अपनी बातें रखी सारी की सारी। और मुझे लगता है कि जैसे हम बातचीत करते हैं कि आज के वक्त में जो हरे वृक्ष हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं और कंक्रीट के जो जंगल हैं वो खड़े होते जा रहे हैं। और हम बातचीत करते हैं पर्यावरण संरक्षण की, पेड़ों को बचाने की, जल को बचाने की, मगर कहीं ना कहीं ये कौन लोग हैं जो बाहर के लोग तो कोई नहीं है, हमारे बीच से ही हैं जो हमारे खेतों से वृक्ष काट जाते हैं, हमारे घरों के आसपास से वृक्ष काट जाते हैं। और हमारे गांवों से, जैसे आजकल हम घूम रहे हैं तो गांवों से गोचारण की भूमि भी समाप्त होती जा रही है, वहाँ पे जो जंगल है वो भी समाप्त होते जा रहे हैं। यानी इन प्रैक्टिकल हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे विकास जी ने बताया कि नए पौधे लगाने जरूरी हैं, ये बात सही है, मगर पुरानों का अगर संरक्षण नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक पौधे को पेड़ बनने में वर्षों लग जाते हैं और उसके बाद अगर हम काट देते हैं दूसरा पेड़ कब तक पनपेगा, कैसे प्रकृति से लड़ेगा, कहाँ तक आगे बढ़ेगा, ये अपने आप में सवाल है। तो इस वक्त जो राजस्थान से एक आवाज़ आई है पूरे देश के अंदर पर्यावरण संरक्षण की, जो सर्व धर्म के लोग उसमें शामिल हैं, सभी लोग उसमें शामिल हैं, तो इस मुहिम के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। और जहाँ तक मेरी सूचना हमें मिली है कि इसके अंदर जो अरावली मूवमेंट जो चला था, अरावली को बचाने के लिए लोग चले थे, वो भी इसके अंदर अब शामिल हो गए हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ा आंदोलन बन रहा है। हरियाणा के अलावा आप भारत देश से कहीं भी इसको देख रहे हैं तो इस वक्त एकजुट होकर मेरे ख्याल में इस मामले में हमें आगे आने की ज़रूरत है। इन नौजवानों का यही कहना है और ये 2 तारीख को वहाँ जा रहे हैं, 1 तारीख को यहाँ से बस चलेगी इस क्षेत्र से और काफ़ी लोग इसमें जाएंगे। आप जो भी इसमें सहयोग दे सकते हैं ज़रूर दीजिए। अगर आप जा नहीं सकते तो कम से कम सोशल मीडिया से इस प्रचार को आगे उन लोगों तक पहुँचाइए जो कि पेड़ों की महत्ता को नहीं समझ रहे। आप सब जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।